नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम के इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये 24 इंची एलईडी का मदरबोर्ड है। इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है वो ख़राब है। तो दोस्तों इसके प्राइमरी सेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं हम आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर हमारा सप्लाई सेक्शन ठीक है उसका, यानी प्राइमरी सेक्शन ठीक है, तो उसके सेकेंडरी सेक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो ये हमारी सप्लाई है, ये 15 इंची एलईडी है। इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम क्या है? इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है, ये देखो 12 वोल्ट हमें प्रॉपर प्राप्त हो रहा है और हम जैसे स्टैंड वाइज देते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये जो सप्लाई है ये लोड नहीं ले पा रही है, इसमें यही एक प्रॉब्लम है। इसमें जो लोड लेना चाहिए इसको 12 वोल्ट जो है, ये देखो 12 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। जैसे हम स्टैंड वाइज देंगे इसको, ये 7-8 वोल्ट के आसपास आ जाती है। ये देखो स्टैंड वाइज दी हमने और ये घट के 8 वोल्ट के आसपास, 7-8 वोल्ट के आसपास आ जाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये जो पावर सप्लाई है ये लोड नहीं ले रही है। दोस्तों अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो लगा दो, अगर नहीं है तो आप जुगाड़ भी कर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने यही जुगाड़ किया है कि हमने ये 24 इंची जो मदरबोर्ड है इसको मैंने जो यूज वाला है उतना सेक्शन तो मैंने छोड़ दिया है, बाकी काट के अलग कर दिया है, क्योंकि सप्लाई बड़ी हो जाती, मदरबोर्ड बड़ा हो जाता तो यहाँ इसकी बॉडी में नहीं आता। तो देखो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इसमें ये देखना है कि हमें जो प्राइमरी सेक्शन में 12 वोल्ट मिलते हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे पहले देखना है आपको। जो इसका सेकेंडरी सेक्शन है, इसकी जो मेन आईसी है दोस्तों वो ख़राब है। स्टैंड बाई मोड नहीं, इसमें स्टैंड बाई नहीं हो रही थी। ये देखो यहाँ पे इस जैक पे हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हमें 12 वोल्ट प्रॉपर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 12 वोल्ट कहाँ तक काटना है हमें जिससे हमें 12 वोल्ट ही प्राप्त हो। अगर हम ज़्यादा काटते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ये देखो देखो हमें 12 वोल्ट प्रॉपर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है इसका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है दोस्तों वो ख़राब है। तो देखो हमें इस तरीके से इसको काट लेना है और कहाँ पर कितना काटना है ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ज़्यादा काट लिया तो या तो प्रॉपरली ख़राब हो जाएगी ये, अगर ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा काट लिया तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो देखो आज की वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि आपको कहाँ पर कितना काटना है। ये दोस्तों सप्लाई सेक्शन अलग होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, इसको काटना है अच्छे से। ये देखो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आप अपने वेस्टेज सामान से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हैं। देखो जो सप्लाई सेक्शन है दोस्तों वहाँ तक मैंने काटा है, और देखो यहाँ पे ऑटो कपलर लगा होगा दोस्तों, ऑटो कपलर को नहीं काटना है। और आपने ऑटो कपलर काट दिया तो दोस्तों आपके वोल्टेज जो ये कंट्रोल करता है वो कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर वोल्टेज को आपके 18-20 वोल्ट के आसपास पहुंचा देगा। क्योंकि ऑटो कपलर का यही काम है कि वोल्टेज एक्यूरेट करना। तो देखो दोस्तों ऑटो कपलर को छोड़ के बाकी सब काट लेना है। और दोस्तों मैं ऑटो कपलर भी आपको काट के दिखाऊंगा। ऑटो कपलर काटने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने वोल्टेज रह जाते हैं। तो दोस्तों अपने जो खराब मदरबोर्ड है उसको किस तरीके से आप आसानी से यूज में ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमें वोल्टेज नापने चाहिए थे, लेकिन हम देखो पहले और आज और सफा करते हैं, उसके बाद में आपको वोल्टेज नाप के दिखाएंगे। पहले देखो वोल्टेज ही नापते हैं पहले। ये देखो 12 वोल्ट प्रॉपर्ली प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। सप्लाई में लगा दिया है हमने, ये जैक में देखो हमें अभी 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक हमारी सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर दोस्तों हमने इसका ऑटो कपलर काट लिया तो समझ लो आपकी सप्लाई मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। ये ऑटो कपलर नहीं काटना है। देखो यहाँ कहाँ कहाँ तक काटना है, आज की वीडियो यही है। देखो अब जैक बचा हुआ है हमारा, देखो ऑटो कपलर बचा हुआ है। अब यहाँ तक हमारी प्रॉपर सप्लाई ओके है। इससे आगे अगर हम काटेंगे तो हमारी मदरबोर्ड जो पावर सप्लाई है वो वर्क करना खराब बंद कर देगी। ये देखो 12 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहा है। अब देखो दोस्तों मैं आपको ऑटो कपलर भी काट के दिखाता हूँ। सिर्फ इसीलिए मैं ऑटो कपलर काट रहा हूँ कि आपको आगे ऑटो कपलर ना काटें आप, क्योंकि ऑटो कपलर काटने के बाद में इसके वोल्टेज जो एक्यूरेट नहीं रहते हैं। ये देखना आप,
देखो ऑटो कपलर है, ऑटो कपलर को निकाल देता हूँ। अब उसके बाद इसके वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऑटो कपलर नहीं काटना है आपको, लेकिन मैं आपको दिखाया है मैंने। ये देखो ऑटो कपलर काटने के बाद वोल्टेज दोस्तों 18 वोल्ट 19 वोल्ट के आसपास हो जाते हैं। तो अब हमें इसमें दोबारा से ऑटो कपलर लगाना है जो हमने निकाला था। आप देख पा रहे हैं 18 19 वोल्ट हो गए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जो हमने ऑटो कपलर निकाला था उस ऑटो कपलर को हमें दोबारा से ऐसे ही लगा देना है, अगर आपका ये यूज़ लेना है आपको मदरबोर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये मदरबोर्ड को ख़राब कर देगा। ये पावर सप्लाई बन गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखिए।